सारे गांव ने ये विश्वास अपने अंदर किया था कि अगर आकाश आज हमारा कोई अपने क्षेत्र का लीडर होता। ये क्या सीएम साहब को ये मालूम नहीं है कि घाटरी ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है? क्या जनता को मरवाना चाहते हैं सीएम साहब? मरवाना चाहते हैं तो आके ये कह दो कि कुछ नहीं होगा, मशीन यथास्थिति चलेंगी, आप शांत रहिए। घाटरी छोड़ो, थ्रेसर वालों, लेकिन ये चलता रहा तो आने वाले 4 साल में सिल कोशिश से कम 50 बेड यहाँ पे घाटरी में मैं आपको बना दूंगा। ये घमासान बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन किसको? ग्रामीण वासियों को या फिर खनन माफिया। घाटरी गांव भुसावर उपखंड का एक छोटा सा गांव, यहाँ पर हम बैठे हैं। अभी शाम का टाइम है, आंदोलन इनका चल रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन चल रहा है। अवैध क्रैशर जो चल रही हैं उनको बंद करवाने के लिए। मामला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मोड पर आ चुका है। हमने पहले भी ये आंदोलन कवर किया था। ये लगातार प्रशासन से बात कर रहे थे, प्रशासन को आगाह कर रहे थे, चेतावनी प्रशासन को दे रहे थे कि हमारी बातें मानी जाए, वरना हम आंदोलन हमारा उग्र करेंगे। इन्होंने अपना उग्र आंदोलन किया, एसडीएम का घेराव किया, करीब 400 आदमी इकट्ठा होकर वहाँ पर गए। उसके बाद कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम भ्रष्टाचारी हैं और हमेशा भ्रष्टाचारी रहेंगे, तो आपको अगर न्याय चाहिए तो हमारे दरवाजे से, मतलब हमारे दफ्तरों से आपको न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ भ्रष्टाचार होता है वहाँ न्याय नहीं होता। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हम प्रशासन को आप घाटरी के लोग खरीद सकें, और अगर न्याय चाहिए तो फिर मिलौट के पास जाइए, हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। हमने यहाँ बलबीर सिंह से बात की, बुजुर्ग हैं बैठे हैं तो, और यहाँ पर और ग्रामीण हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये इस तरह से क्यों चल रहा है कि प्रशासन के जो ये अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, इनको गाड़ी घोड़ा जो मिलता है, बंगला मिलता है, नौकर गनमैन मिलते हैं, ये आपके पैसे से मिलते हैं। इनके बच्चे दूध आपके पैसे से पीते हैं, इनकी बीवियां जो रोटी खाती हैं और जो कपड़े पहनते हैं ना, वो आपके पैसे से। जब पैसा आप उनको सारा दे रहे हैं, पेंशन रिटायरमेंट के बाद भी आप लोग पैसा देते हैं, तो आखिर कलेक्टर ने ये क्यों कह दिया कि कोर्ट जाओ, हमारे यहाँ न्याय नहीं मिलता? क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, कलेक्टर साहब ने तो इसलिए कह दिया कि 2015-16 में कलेक्टर साहब अपनी कमेटी बना के ये मान चुके हैं कि ये अवैध मशीनें चल रही हैं, अवैध खनन हो रहा है। अपनी कलम से एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब इस चीज को लिख चुके हैं। हम कलेक्टर साहब से ये हर बार निवेदन करना चाह रहे हैं और किया है, कई बार कलेक्टर साहब से भी मिले हैं। उनसे हमने यही निवेदन किया है कि साहब हमें इस आपके जो पहले 2016 में लिखे हुए कागज पर आप हमें या तो ये लिख दो कि ये मानवीय त्रुटि के कारण हमने ऐसा लिख दिया है। ऐसा नहीं लिख सकते तो आप इस पर ये लिखिए कि ये अवैध हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने इस चीज से बिल्कुल इनकार कर दिया है। कलेक्टर साहब बिल्कुल ये कहते हैं कि आप यहाँ कोई न्याय नहीं मिल सकता आपको। 2016 में लिख दिया कि अवैध है, तो आपको तो अब इनको जाके गिरफ्तार करना है, इनकी जो दुकानें बंद करनी है, बस करना क्या है? तो वो करते तो ही नहीं था, वो करते नहीं है। उद्योगपति मिलते हैं उनसे और मिली भगत से साठ गांठ से सारा काम चल रहा है। मुंह बंद हो जाता है, मुंह बंद हो रहा है उनका। तो फिर कलेक्टर हो या एसडीएम हो, अरे साहब और तो और क्या करें हम। देखिए हमने एक बार हमारे गांव के इस पर्वत में लीज हुई थी, तब हमारे सारे गांव ने ये विश्वास अपने अंदर किया था कि अगर आकाश आज हमारा कोई अपने क्षेत्र का लीडर होता, लेकिन उस समय अपने क्षेत्र का कोई लीडर नहीं था। आज सीएम साहब अपने क्षेत्र के गृह जिले के हैं, फिर भी क्या सीएम साहब को ये मालूम नहीं है कि घाटरी ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है? कितने दिन से धरना चल रहा है? सीएम साहब को मालूम है ये सारी चीजें, पता है खूब, लेकिन सीएम साहब ही चुप हैं। सीएम साहब चुप क्यों हैं? क्या कारण है? क्या कारण है ऐसा? सीएम साहब ऐसे चुप क्यों हैं? क्या जनता को मरवाना चाहते हैं सीएम साहब? मरवाना चाहते हैं तो आके ये कह दो कि कुछ नहीं होगा, मशीन यथास्थिति चलेंगी, आप शांत रहिए। वो तो चली रही है, वो तो चली रही है, तो वो क्या कहेंगे? तो बताओ, हमारा विश्वास तो इतना टूट चुका है साहब कि
हमने ये विश्वास आपको मैं कह चुका हूँ इस चीज का। हमारा कोई क्षेत्र का लीडर होता तो ये ऐसा काम हमारे यहाँ नहीं होता, या अवैध लीज नहीं होती। लेकिन आज हमारे गृह जिले के सीएम साहब हैं, लेकिन सीएम साहब ही हमारी इस आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो हमारी सुनेगा कौन साहब? सुन कौन सकता है? हमारे सीएम साहब जो हमारे खास हैं, अपने हैं। हर आदमी सोचता है इस चीज को कि अपना खास, आज कोई अपना आदमी होता तो हमारे काम आता। जब सीएम साहब हमारे हैं तो वो ही अपने हमारी आवाज नहीं सुन रहे, हमारी सुनेगा कौन? ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया फिर तो सिस्टम में। अब आपके हकीकत है अपने हैं साहब। वो सुन नहीं रहे। आप तो ये बताओ, इधर आओ आप एक बार, इधर आओ ना, इधर आगे आओ ना, क्यों पीछे पीछे? नहीं बोलेगी, चलो आप आओ, आप इधर आओ, आप आ जाओ, इधर आओ। आप तो ये बताओ कि इनका ये कहना था कि कोई अपना होता तो ठीक रहता। अब अपने अपने बड़े वाले अपने हो गए भजन लाल जी, ठीक है, फिर भी ये चल रही हैं। सवाल ये कि बुजुर्ग का क्या कसूर है? अब ये कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? इनको बहुत दिन हो गए, महीना भर होने को जा रहा है और इनकी तबीयत खराब है ना। हमने इनसे बात की, एक आदमी 65 साल का कितने दिन तक ये बीमार रहेगा? और कल ना ऊंच नीच हो गई इनके साथ, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या कहना चाहते हो आप? जी देखो, मेरा नाम देवी सिंह घाटरी। मेरे दो पिताजी थे, एक लक्ष्मण ठेकेदार, एक बलवीर ठेकेदार। बड़े पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए हैं, मैं उनका बड़ा ही बड़ा लड़का हूँ। देवी सिंह मेरा नाम है। काफी हमने देखो पहले भी संघर्ष इन लोगों से किया है, अब भी करेंगे। जब तक हमारी सांस रहेगी जब तक हम संघर्ष करेंगे। एक पिताजी हमारा परमात्मा ने ले लिया, दूसरा हमने बस्ती को दे दिया। इनको जो होगा, जो प्रभु ठाकुर जी हमारे हैं ये जानते हैं सब चीज को। पैसा कब तक संग देता है, कब तक नहीं संग देता है, मैं भी जानता हूं कि पैसा एक अलग चीज है जो हर लोग के आवाज को दबा देता है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मैंने आज तक मेरी जिंदगी की लाइफ में मैं सिद्ध बाबा और मेरे ठाकुर जी पे इतना भरोसा करता हूँ कि हर कोई नहीं करता होगा जितना मैं भरोसा करता हूँ। आज से बहुत दिन पहले भी हमारे ट्रैक्टरों से घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं जिनमें कम से कम 8-8, 10-10 लोग की मृत्यु होनी चाहिए थी। लेकिन सिद्ध बाबा की और हमारे ठाकुर जी की असीम कृपा से हमारे दोनों पिताजियों को कोई आंच नहीं आई आज तक। कोई सब डिस्टर्ब हमारे जो हैं, जो ठाकुर जी हैं। अरे लेकिन एक क्रेशर वाले ठाकुर जी का क्या करोगे आप? ये बताओ। सबसे बड़ी जो ठाकुर जी के ठाकुर माँ ठाकुर हैं, इनकी बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये सब लोग पैसे में लिप्त हैं, हमने तो ठाकुर जी पे छोड़ दिया है। बाकी ये नहीं सुनेंगे तो ठाकुर जी सबको दुख देते हैं। हमारी गारंटी है जो सबको दुख नहीं मिले, ये हमारी आत्माएं कहती है। और कोर्ट जाएंगे, कोर्ट भी नहीं देगा तो लास्ट में ठाकुर जी तो देंगे ही। इनके सवन के नाम आप ध्यान रखो। जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी इस लिप्त में हैं, जिनको सबों को ठाकुर जी दंड देगा। हमारे ठाकुर जी के अलावा हम किसी पे भरोसा नहीं है। बाकी ये क्रेशर हैं, इनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी यदि बचानी है, जल बचाना है, अपने वायु प्रदूषण को जो शुद्ध करना है, हमारा यही नारा है कि घाटरी छोड़ो क्रेशर वालों। हमें पर्यावरण बचाना है, आने वाली हमें शुद्ध हवा मिलेगी, हमारे हर चीज में हमें बेनिफिट मिलेगा। आने वाले भविष्य में भी और चीज मिलेंगी नई नई। लेकिन ये चलता रहा तो आने वाले 4 साल में सिलकोसिस से कम 50 बेड यहाँ पे घाटरी में मैं आपको गिना दूंगा। देखिए, घाटरी नहीं छोड़ेंगे क्रेशर वाले, ये तो दिख रहा है कि ये तो फिर कह रहे हैं कि क्रेशर वालों घाटरी छोड़ो, लेकिन हमें नहीं लगता। क्योंकि जब भजनलाल सरकार ही अगर मौन है और प्रशासन पूरी तरह से बिक चुका है, जिस तरह से कलेक्टर का खुद का कहना है कि यहाँ कुछ नहीं होगा, अदालत ये जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में न्याय किस तरह से मिलता है और कब मिलता है ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय न्याय प्रणाली है। सवाल बहुत बड़ा गहरा है। स्लो कोशिश से तमाम मौत हो रही है यहाँ पर। क्रेशर माफिया पैर जमा चुका है। कलेक्टर कुछ करता नहीं, एसडीएम कुछ करता नहीं। इनको उम्मीद थी कभी कि कोई हमारा अपना आ जाए यहाँ पर, कोई लीडर। लेकिन लीडरों का लीडर, महालीडर यहाँ पर पैदा हो गया भजनलाल शर्मा जी 2.5 साल से, लेकिन वो भी इनकी बात नहीं सुन रहे। अब इन्होंने आंदोलन, बड़े लेवल पर आंदोलन कर दिया है, मीडियाबाजी हो रही है, सारा काम हो रहा है। सोशल मीडिया से भजनलाल शर्मा तक ये खबरें पहुंच रही हैं, लेकिन फिर भी भजनलाल शर्मा
के कानों में जू नहीं रहती। ऐसे मुखिया हैं हमारे राजस्थान के भजनलाल शर्मा जी। एक बुजुर्ग जो ये यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, तो फिर इनकी सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। 6-7 किलो वजन कम हो गया और आप समझ सकते हैं कि 65 साल का अगर कोई बुजुर्ग इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठेगा तो उसके साथ क्या कुछ नहीं होगा, ये हम हमारे मुंह से बताना नहीं चाहते। इस शाम का समय हमने बहुत हजारों आंदोलन हमने कवर किए हैं, बहुत सारी स्थिति पैदा होती है, लेकिन क्या सिर्फ न्याय दो या मार दो ये कहने से इनको न्याय मिल पाएगा? हमें नहीं लगता कि इनको इस तरह से न्याय मिल पाएगा। लेकिन चूंकि घाटी के अस्तित्व की लड़ाई है, घाटी के वजूद की लड़ाई है, एक तरफ क्रैशर माफिया, खनन माफिया, दूसरी तरफ इस जमीन में जन्मे इस धरती के लाल। घमासान बहुत बड़ा है और ये घमासान बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन किसको? ग्रामीण वासियों को या फिर खनन माफिया को? वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ घाटी से मैं जितेंद्र शर्मा।